परमेश्वर पिता के सामर्थ्य और प्रिय नाम में एक बार फिर से आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर पिता को एक बार फिर से हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने ये समय हमें दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करने को फिर से मिल सके हैं, जबकि इस समय हम लॉकडाउन की स्थिति में हैं और जब हम अपने घरों से इस आराधना में शामिल हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति होने दें कि हर जगह उपस्थित हो और हमारी आराधना करना, हमारा स्तुति करना परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो सके। सूचना के आधार पर आशा व्यक्त की जा रही है कि आने वाले समयों में धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा और आगामी शासकीय आदेश आने के बाद प्रभु करेगा तो हम एक बार फिर से परमेश्वर के भवन में उपस्थित होकर मिलकर परमेश्वर की आराधना स्तुति करने पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम एक बार फिर से बड़े धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख अपने सरों को झुकाते हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा तारीफ बड़ाई जय जयकार करते हैं, आपको धन्य कहते हैं। प्रभु जी, हमारे पास धन्यवाद देने के सिवा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है सब कुछ आपका है। विशेषकर धन्यवाद देते हैं ये जीवन जो आपने हमें दिया है, कि इस महामारी के समय में भी आपने हमें बचाया है, संभाला है। हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज जबकि पूरे विश्व में महामारी का प्रकोप है, बहुत से लोग संक्रमित हैं, प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु दया करें, हमारी दुहाइयों को कान लगाएं और प्रभु जी इस महामारी को दूर करें, क्योंकि आप में ही वो सामर्थ्य है, आप में ही वो कुवत है। प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं को सुने। आज की आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आराधना के आरंभ से अंत तक जो भी कार्य हम करते हैं, सब बातों के द्वारा से आपके नाम को महिमा मिले, आपका नाम ऊंचा उठे, आप बढ़ें और हम घटें। धन्यवाद और विश्वास के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं। सुने और दया करके ग्रहण करें। आमीन। आज की आराधना के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है निर्गमन की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय, उसके पहले पद से 14वें पद तक। और वचन में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिगदोल और समुद्र के बीच पिहाही रोद के सम्मुख बाल सपोन के सामने अपने डेरे खड़े करें। उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करें। तब फिरौन इस्राएलियों के विषय में सोचेगा, वे देश की उलझनों में फंसे हैं और जंगल में घिर गए हैं। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। और उन्होंने वैसा ही किया। जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि वे लोग भाग गए, तब फिरौन ने उसके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलट गया और वे कहने लगे, हमने यह क्या किया कि इस्राएलियों को अपनी दासता से छुटकारा देकर जाने दिया। तब उसने अपना रथ जुतवाया और अपनी सेना को संग लिया। उसने 600 अच्छे से अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों पर सरदार बैठाए। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, इसलिए उसने इस्राएलियों का पीछा किया, परंतु इस्राएली बेखटके निकले चले जाते थे। पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत
मिस्री सेना उनका पीछा करके उनके पास जो पिहाही रोद के पास बाल सपोन के सामने समुद्र के तट पर डेरे डाले पड़े थे जा पहुँचे। जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थीं जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आज के लिए जो शीर्षक मैंने लिया है वो है परमेश्वर हमारा योद्धा। परमेश्वर हमारा योद्धा। हम बाइबल के आरंभ से जब देखें, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उसको आशीष दी। और न सिर्फ अब्राहम को लेकिन उसके वंश को, इसहाक, याकूब और उनके वंशों को परमेश्वर ने आशीष दी। हम देखते हैं कि जब याकूब के पुत्र यूसुफ जो मिस्र में पहुंचाया गया और वहां वो अपने पिता, अपने भाइयों के लिए एक रक्षक बना उस अकाल की घड़ी में। और उसके बाद यूसुफ अपने पिता को और अपने भाइयों को लेकर मिस्र में आ गया और वहां जो उनको जगह दी गई वहां वे रहने लगे। और हम देखते हैं कि वहां परमेश्वर ने उनको बहुत आयत से आशीष दी, उन्हें फलाया, फुलाया, बढ़ाया और वे गिनती में बढ़ने लगे। और जब मिस्रियों ने देखा कि इस्राएली जो है संख्या में बढ़ रहे हैं, इस्राएली गिनती में बढ़ रहे हैं और ऐसा ना हो कि कुछ समय बाद मिस्र में इस्राएलियों का राज्य हो जाए, और इस कारण से मिस्री इस्राएलियों को दबाने लगे और उनसे वे काम लेने लगे, एक गुलाम के समान उनसे वे सेवा लेने लगे। और हम पाते हैं कि इस्राएली 400 साल तक मिस्र में गुलाम रहे। और हम देखते हैं कि तब इस्राएलियों ने परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को, उनकी दुहाइयों को सुना। और परमेश्वर ने मूसा को उनका अगुवा करके नियुक्त किया कि वह उनको उस दासता से छुटकारा दे। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इससे पहले कि वो इस्राएलियों को मिस्र से निकाले, उसने फिरौन के मन को कठोर किया और 10 विपत्तियों को परमेश्वर ने वहां पर भेजा। और इसके बाद फिरौन इस्राएलियों को मिस्र से जाने की आज्ञा देता है। और ये इस्राएली मूसा की अगुवाई में यहाँ पर समुद्र के तट पर अपने डेरे खड़े किए हुए हैं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने फिरौन के मन को फिर से कठोर किया और वो नहीं चाहता था कि जो इस्राएली मेरी गुलामी कर रहे हैं, मेरे कार्यों को कर रहे हैं, वे चले जाएं।
और वो उन्हें फिर से वापस लाने के लिए अपने रथों को जितवाता है, अपनी पूरी सेना को एकत्रित करता है और वो उनका पीछा करता है। और हम देखते हैं कि वे इस्राएलियों के पास पहुंच जाता है और इस्राएली जिनके आगे लाल समुद्र था और जिनके पीछे मिस्री सेना थी, और वो इस बात को देखकर डर जाते हैं, भय खा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और मूसा को कोसने लगते हैं, मूसा को भला बुरा कहने लगते हैं। 11वें पद में वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया है? इस्राएली परमेश्वर के उन आश्चर्य कर्मों को, परमेश्वर की उन अद्भुत बातों को जिसे उन्होंने देखा था, उन विपत्तियों को जो परमेश्वर ने मिस्रियों पर डाली थी, परमेश्वर की उस सामर्थ को वे भूल गए थे। पीछे जब उन्होंने मिस्री सेना रूपी विपत्ति को देखा, सामने जब उन्होंने समुद्र को देखा, उनका मन व्याकुल हो गया, वे डर गए, वे भूल गए कि परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर युक्ति करने वाला है, परमेश्वर उपाय निकालने वाला है। जबकि परमेश्वर की योजना न सिर्फ इस्राएलियों को मिस्र से निकालने की थी, लेकिन परमेश्वर की योजना मिस्री सेना को पूरी तरह नाश करने की। परमेश्वर पूरी रीति से परिस्थिति को बदलना चाहता था। परमेश्वर पूरी रीति से परिस्थिति को बदल देता है। और जब इस घटना को हम देखते हैं, जब इस्राएली भयभीत हैं, व्याकुल हैं, डरे हुए हैं, कोस रहे हैं और अपनी पिछली परिस्थिति को ही वे भला कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हम पहले ही ठीक थे, हम मिस्र में ही ठीक थे, तू हमें यहां क्यों निकाल कर ले आया? और तब मूसा उनसे कहता है 13वें पद में, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आज तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हम इन 4 बातों पर कुछ मनन करेंगे। पहली बात जो मूसा उनसे कहता है, डरो मत। वे इस्राएली जो सामने समुद्र और पीछे मिस्री सेना को देखकर डर गए थे। है ना? कई बार हमें कोई राह नहीं सुझती है, हमारे सामने कोई मार्ग नहीं होता है और तब हम व्याकुल हो जाते हैं, डर जाते हैं। कई बार हमारे सामने न आगे जाने का रास्ता होता है, न पीछे हटने का रास्ता होता है। कहा जाता है ना, ऊपर पहाड़ और नीचे खाई। ऐसी स्थिति में परमेश्वर हमसे कहता है, प्रियो डरो मत। परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे लिए है। हम बाइबल में 365 बार
डरो मत शब्द को पाते हैं। अर्थात प्रतिदिन के लिए, हमारे वर्ष के 365 दिनों के लिए परमेश्वर की हमारे लिए प्रतिज्ञा है कि हम डरे मत, हम न डरे, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है, क्योंकि परमेश्वर हमारा योद्धा है। हम डरे नहीं। उत्पत्ति 15 उसका पहला पद, उत्पत्ति के 46वें अध्याय के 3रे पद, निर्गमन 20 और उसके 20वें पद, ऐसे बहुत सारे स्थलों में हम इन प्रतिज्ञाओं को पाते हैं। निर्गमन 20 के 20 को पढ़ूंगा। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया कि तुम्हारी परीक्षा करे और तुम्हारा और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। और इसलिए प्रियो, चाहे परिस्थिति हमारे सामने कैसी भी हो, चाहे हमारे सामने कोई रास्ता ना हो, हमारे पीछे कोई रास्ता ना हो, हम डरे नहीं, लेकिन इन प्रतिज्ञाओं को हम स्मरण करें। दूसरी बात, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो। स्थिर होकर, विश्वास में स्थिर होकर हम उस उद्धार या उस छुटकारे को हम प्राप्त कर सकते हैं। जब हम दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय और उसके 16वें पद को पढ़ें तो वहां पर हम एक घटना को पाते हैं जब एलीशा को अरामी सेना पकड़ने के लिए आती है और एलीशा का जो भक्त था 15वें पद में, वो सुबह उठकर देखता है कि घोड़ों और रथों का एक दल पहाड़ को घेरे हुए है, जिस स्थान पर एलीशा उसका टहलुआ था। और वो अपने स्वामी से कहता है कि अब हम क्या करें, हमारे चारों ओर अरामी सेना है, अब हम पकड़ लिए जाएंगे। और एलीशा उससे कहता है, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। और 17वें पद में तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एलीशा को, उसके टहलुए को छुटकारा दिया, उस विपत्ति से छुड़ाया। तीसरी बात, यहोवा हमारे लिए लड़ेगा। यहोवा हमारे लिए लड़ेगा। परमेश्वर जो हमारा योद्धा है प्रियो, वो हमारे लिए लड़ता है। जब हम पहला शामुएल उसके 17वें अध्याय और उसके 45 से 47 पद को पढ़ते हैं, जहां पर दाऊद और गोलियत का वर्णन है। और जब दाऊद जो बिना डरे उस फलिश्ती गोलियत का सामना करने को जाता है, और दाऊद 45वें पद से कहता है, दाऊद ने फलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। किसको ललकारा था? गोलियत ने इस्राएलियों को ललकारा। लेकिन दाऊद यहां क्या कह रहा है? तूने किसको ललकारा है? तूने परमेश्वर को ललकारा है।
क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमारा योद्धा है। आगे वो कहता है, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन फलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। 47वां पद, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है। इसलिए कि जो संग्राम है, जो समस्या है, जो संकट है, वो यहोवा का है, और यहोवा हमारा योद्धा है। यहोवा हमारे लिए लड़ेगा, और इसलिए प्रियो, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमें भय खाने की आवश्यकता नहीं है। हमें खड़े खड़े विश्वास में स्थिर होकर उस छुटकारे को प्राप्त करने की आवश्यकता है। जब हम निर्गमन उसके 14वें अध्याय के 25वें पद को देखें, जहां पर लिखा है, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे। क्यों? क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। मिस्री जान गए कि ये लड़ाई इस्राएली नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई यहोवा उनकी ओर से लड़ रहा है, और वो कहते कि हम उनके सामने से भागे, हम उनके सामने से भाग जाए। हाँ प्रियो, जब यहोवा हमारा योद्धा है, यहोवा हमारे लिए जब लड़ता है, तब हमारे सामने कोई नहीं ठहर सकता। कोई भी बात हो, कोई भी समस्या हो, मुसीबत हो, हमारे सामने वो ठहर नहीं सकती जब यहोवा हमारी ओर से लड़ता है। और चौथी बात, चुपचाप रहो। चुपचाप रहो। यशायाह उसके 30वें अध्याय और उसके 15वें पद में लिखा है, प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। शांत रहने में हमारी वीरता है, भरोसा रखने में हमारी वीरता है। हम चुपचाप रहें, शांत रहें, है ना। वचन कहता है कि तुम पलटा ना लेना, बदला ना लेना। मैं यहोवा, मैं ही क्या दूंगा, बदला लूंगा, मैं ही पलटा दूंगा। और इसलिए हमें चुपचाप रहना है। कई बार हम सोचते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया और मैं उसका बदला लूंगा। हम चुपचाप नहीं रहते, हम स्वयं पर भरोसा रखते हैं, हम प्रभु पर भरोसा नहीं करते, लेकिन हमें उन बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंपकर हमें चुपचाप रहना है। क्योंकि तो चुपचाप रहने में, शांत रहने में हमारी वीरता है। और हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर की अगुवाई में मूसा ने इस्राएलियों को वो लाल समुद्र पार कराया। और हम देखते हैं कि बाद जब मिस्री सेना उस समुद्र में गई और समुद्र जो दो भाग में बटा हुआ था फिर से जो कहते हो गया, और मिस्री पूरी सेना जो थी समुद्र में डूबकर मर गई। प्रियो, एक घटना से हमने आज इन 4 बातों को सीखा है कि परिस्थिति चाहे हमारे सामने कैसी भी हो, चाहे हमें सामने कोई रास्ता ना हो, हमारे पीछे कोई रास्ता ना हो, पहली बात कि हमें डरना नहीं है। दूसरी बात, हमें स्थिर रहना है, खड़े रहना है और उस उद्धार को प्राप्त करना है। तीसरी बात, हमें हमारा लड़ने वाला यहोवा है,
यहोवा हमारे लिए लड़ने वाला है, यहोवा हमारा योद्धा है, और इसलिए हमें यहोवा पर भरोसा रखना है। हम अपने द्वारा जय प्राप्त नहीं कर सकते। वचन कहता है कि किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम अपने यहोवा पर भरोसा रखते हैं। वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, लेकिन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हम अपनी शक्ति से, अपनी योग्यता से विजय प्राप्त नहीं कर सकते जब तक यहोवा हमारे लिए नहीं लड़ेगा। चौथी बात कि हमें चुपचाप रहना है। हमें चुपचाप रहना है, हमें भरोसा रखना है कि परमेश्वर जो है वो पलटा लेने वाला है, परमेश्वर जो है वो बदला लेने वाला है, और हमें सब बातों को परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है। आज की विकट परिस्थिति में, जबकि आज पूरा विश्व महामारी के संकट से युद्ध कर रहा है, आज कोई रास्ता नहीं सोच रहा है, आज लोग डरे हुए हैं, और इस परिस्थिति में प्रियो ये वचन हमें ढाढ़स देता है कि आज हम डरे नहीं, हम परमेश्वर की उन प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखें जो प्रतिदिन के लिए हमारे लिए है, कि हम डरे नहीं, मत डर। हम खड़े खड़े स्थिर होकर विश्वास में उस उद्धार का या उस छुटकारे का को प्राप्त करें। ये जो स्थिति है, इससे हमें यहोवा छुटकारा दे सकता है। आज हमें स्थिर होकर विश्वास में उस छुटकारे को प्राप्त करना है। तीसरी बात, यहोवा हमारे लिए लड़ रहा है। इस परिस्थिति में आज हम जो भले चंगे हैं, आज हम जो स्वस्थ हैं, यह इसलिए नहीं कि ये हमारी योग्यता है या हमारी अच्छी इम्यूनिटी है, लेकिन आज हमारे साथ यहोवा है, यहोवा हमारे लिए लड़ रहा है, और इसलिए आज हम इस परिस्थिति में भले चंगे हैं। और चौथी बात, हम चुपचाप रहें, शांत रहें, क्योंकि शांत रहने में ही वीरता है। भरोसा रखते हुए शांत होकर आज हम कुछ समय पश्चात हम पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करेंगे, और जब हम प्रार्थना करेंगे साथ मिलकर, हम विश्वास करते हैं कि हमारी शांत रूपी इस प्रार्थना को अवश्य ही परमेश्वर सुनेगा, और अवश्य ही परमेश्वर इस विपत्ति को हमारे बीच से दूर करेगा। प्रिय परमेश्वर वचन के द्वारा से हमें से प्रत्येक को आशीष दे कि हम इस विकट परिस्थिति में इन वचनों के द्वारा से हम ढाढ़स बांधे, नहीं डरे, परमेश्वर पर भरोसा रखें और विश्वास में स्थिर रहें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक को बहुत आयत से आशीष दे। धन्यवाद।